बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मारूफ सनतकार हैं अकील करीम डैडी साहब। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। फरमाइएगा, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से जो रिपोर्ट सामने आई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उसमें सिर्फ यही कह सकते हैं कि अगर ट्रांसपेरेंसी ने रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी है, तो ये हमारी बदकिस्मती है। करप्शन तो डेफिनेट कम होनी चाहिए, लेकिन बाज़ाहिर मुझे ऐसे लगता नहीं है कि करप्शन बढ़ी है। अब लोग, मैं समझता हूँ, कुछ बेसिक चीज़ों की तरफ देख भी रहे हैं, और मेरा ख्याल यही है कि यकीन अब समझ नहीं आ रहा कि ये रिपोर्ट कैसे बनाई गई है या कौन सी चीज़ें हैं जिसको हाईलाइट किया जाए। लेकिन बहरहाल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट है, तो उसके लिए यही कहेंगे ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि अभी तक हम जिन चीज़ों के पीछे, जो करप्शन जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा चुकी है, उसमें हमें कोई बेहतरी नहीं मिली। ठीक है, हमने देखा कि रिकवरी की गई है और नैब की कारकर्दगी भी बेहतर देखने में आई है, लेकिन वो कौन से हकाइक हैं जिनकी बुनियाद पर ये रिपोर्ट सामने आई है, किन मुहर्रिकात को मद्देनजर रखते हुए ये रिपोर्ट सामने आई है? मेरा ख्याल है कि उसका मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं है कि उनको वो किन चीज़ों को वॉच करते हैं। अगर नैब की कारकर्दगी बेहतर है और फिर करप्शन बढ़नी, ये समझ से बाहर है। बहरहाल चेयरमैन नैब तो वाकई मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर है। और पाकिस्तान में हर आदमी एक ही बात कह रहा था, हमें नैब से बचाओ, नैब से बचाओ। तो जाहिर बात है, जब इतना खौफ था तो वो चीज़ इंडिकेट करती है कि लोगों के ऊपर पकड़ दकड़ हो रही थी। अच्छा, ठीक है। पाकिस्तान 33वें से 32वें नंबर पर आ गया है इस रिपोर्ट के मुताबिक, और आप ये फरमा रहे हैं कि करप्शन में कमी वाक़ई हुई है। आपके ख्याल में तो कैसे मुमकिन है? करप्शन हो रही है तो रिपोर्ट में ये तमाम बातें सामने आई हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना कि जाहिर बात है कि ट्रांसपेरेंसी ने कोई ना कोई सर्वे क्या होगा जिसकी वजह से वो कह रहे हैं, तो इसके लिए बेहतर होगा कि गवर्नमेंट जाए, उसको ज़रूर चेक करवाए कि अगर ये करप्शन बढ़ी है तो किन किन एरिया में ये करप्शन बढ़ी है। और उन एरियाज पे मैं समझता हूँ कि कोई आपके पास FIA है और भी बहुत सारे इदारे हैं, उनकी जिम्मेदारी लगाए कि भाई ये करप्शन बढ़ी है तो आप जवाब दें कि क्यों बढ़ी है। ठीक है अकील साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दिवस में मौजूद, उन्होंने ये भी कहा कि जो करप्ट माफिया है वो सबसे बड़ा चैलेंज है जो पाकिस्तान को दरपेश है। तो कौलो फ़िल में तज़ाद यहाँ पर देखने में आता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत वक्त भी इसमें मुलव्वस दिखाई देती है। एक बात बताऊँ, प्राइम मिनिस्टर दिन रात उन्होंने एक किया हुआ है, इनकी पूरी टीम मेहनत तो कर रही है। अब ये कहें कि कोई काम रातों रात तो नहीं हो सकता, और डेफिनेट मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में, अगर आज कम नहीं भी हुआ तो आने वाले दिनों में आप डेफिनेट देखेंगे कि करप्शन पाकिस्तान में कम हुई है। ठीक है, इस रिपोर्ट के बाद आप क्या तजवीज़ पेश करेंगे, स्पेशली सनतकारों की अगर बात की जाए तो? सिर्फ यही कहूँगा कि नैब को थोड़ा सा मजबूत करें, नैब को वीक ना करें, क्योंकि अगर नैब की कारकर्दगी इतनी बेहतर रही है तो उस इदारे को हमें स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान करप्शन की वजह से तबाही की तरफ गया है। और इसके लिए फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, नैब हर उस आदमी को पकड़े जिसने गलत काम किया है, और इसमें मैं समझता हूँ किसी को भी मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। सही, यकीनन ये इसी तरह मुमकिन होगा जब इदारों को बाइख्तियार बनाया जाएगा, डीपोलिसाइज किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद थे मारूफ सनतकार अकील करीम डैडी, राय का इजहार कर रहे थे। बहुत शुक्रिया।